डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों को कोरा ढकोसला बताते हुए आज मोती डोंगरी स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इनके पास जनता को लॉलीपॉप देने के सिवा और कोई काम नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार केवल वाहवाही लूट रही है, धरातल पर जनता के काम तो वहीं के वहीं रखे हैं। उन्होंने सरस डेयरी चुनाव, भूमाफियाओं को संरक्षण, विदेश नीति, अमेरिका द्वारा लग गए टैरिफ, कानून व्यवस्था, पेरिस सीमन वोट चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है। मुख्यमंत्री से प्रदेश में अलग से गृह मंत्री बनाने की मांग है। उन्होंने कहा कि अलवर में आसपास के सरकारी मंदिरों और लोगों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। प्रशासन भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन में अलवर के नेताओं का कंट्रोल नहीं है, प्रदेश में हालात असामान्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पास प्रधानमंत्री मोदी को चमकाने के अलावा और कोई काम नहीं है और अलवर प्रशासन में केंद्र व राज्य के नेताओं का नियंत्रण नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही पुलिस पीट रही है। पुलिस का इकबाल अब प्रदेश में खत्म हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस तंत्र पूरी तरह करप्शन में जकड़ा हुआ है, माफिया हावी हो गए हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लिया है। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और मुख्यमंत्री के पास प्रदेश की समस्याओं को सुनने व देखने का समय नहीं है। लगा दिया कि नए नोमन तेल होगा, नए राधा नाचेगी। नए कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉय 88 लाख रुपए की फीस जमा करेगा, नहीं अमेरिका के अंदर जाके वो काम कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अमेरिका जिस प्रकार से तानाशाही कर रहा है। इससे पहले ट्रम्प टैरिफ उन्होंने लगा दी, उससे पहले वो कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन पे मोदी जी को जवाब तो देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से सच्चाई बतानी चाहिए कि आज देश के हालात क्या हो रहे हैं, क्या हमारी विदेश नीति है। जहां पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, एक भी देश हमारे साथ आके नहीं खड़ा हुआ। जो चीन हमारी धरती पे आके हमारे सैनिकों को मार के हमारी जमीन पे कब्जा किए बैठा है, आज उसके साथ हम जा रहे हैं। एक बार तो बाइकाट चाइना कर रहे थे, चाइना का सामान नहीं आना चाहिए, चाइना ये है, चाइना वो है, अब चाइना जाके बात कर रहे हैं। तो क्या आपकी विदेश नीति है, किस प्रकार की सरकार की सोच है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बताएं तो सही। और अभी तक कोई बयान नहीं आया, न विदेश मंत्री का है, न प्रधानमंत्री जी का है कि अमेरिका किस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है, उस पर सरकार क्या करेगी। चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने तो पहले दिन कहा था कि ये जीएसटी की जो स्लैब आपकी है ये सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो उनकी बात आज आपने मानी है, पहले ही मान लेते तो देश के अंदर इतना जनता पे बोझ नहीं डलता। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी कहते थे ट्रम्प माय फ्रेंड और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं अभी पिछले महीने ही अमेरिका गया था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लेवल की, उसके अंदर सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। मैंने अमेरिका को काफी नजदीक से देखा। आज जिन लोगों से मैं वहां पे मिला था, आज मेरी उनसे वापस बात हुई, वो लोग घबराए हुए हैं। जो $1,000 की फीस थी, अब वो $1,00,000 की फीस HB1 जो वीजा है उस पे लगा दी गई। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उन कंपनियों को जो भारतीयों को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखना चाहते हैं, उनको 88 लाख रुपए की फीस पहले भरनी पड़ेगी और सैलरी तो अलग है। तो इसका मोटा मोटी असर आप समझ सकते हो कि किसी को। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल Z24 टीवी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।